हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी दिल्ली पर एक बार फिर से। फ्रेंड्स, अब हम एक जो है कि नई बुक का सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे। और जो हमारी नई बुक रहने वाली है वो बुक होगी मैथ्स की बुक सुमित्रा की। ठीक है, सुमित्रा की जो बुक है एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक की बुक है। और इसमें क्या है कि मैं अब आपको पूरे चैप्टर डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि मैंने इसके पहले आपको कुछ चैप्टर किए थे RW मैथ्स बुक के, मैंने सॉल्यूशन आपको करवाया था, जिसमें कि क्या था कि वहाँ पे कि मैंने आपको चीजें डायरेक्ट बताई थी। जैसे ही क्वेश्चन आया मैंने उसको सॉल्यूशन करवा दिया था आपको। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैं आपको कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन बताने वाला हूँ। और इसमें हम टाइप वाइज करेंगे पूरे क्वेश्चन। ठीक है, पहले मैं आपको जितने भी बुक में टाइप होंगे वो सारे टाइप करवाऊंगा, उसके बाद एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन होंगे एक एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हमारा सुमित्रा बुक का जो चैप्टर है वो रहने वाला है कौन सा, तो वो रहेगा परसेंटेज। प्रतिशत से ही हम शुरुआत करेंगे और बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। जिसने आज तक गणित नहीं पढ़ा है उसको भी अब प्रतिशत यहाँ पे समझ में आएगा और पूरी बुक का सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो आपका काम बस एक ही रहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो आप कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो अपन बिना किसी देरी के आज हमारा जो सुमित्रा बुक का जो पहला चैप्टर है वो कौन सा रहने वाला है, प्रतिशत। ठीक है, तो प्रतिशत हम स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। पहले तो ये मैं बात करता हूँ कि प्रतिशत होता क्या है। ठीक है, बुक मेरे पास है और अगर आपके पास भी बुक है तो इसमें सारा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं सॉल्यूशन आपको पूरा अलग देने वाला हूँ। ठीक है, तो अपने तरीके से करेंगे अपन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब क्या है। ठीक है, जैसे प्रतिशत है क्या, तो प्रतिशत देखो, प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसके बटे में क्या हो, 100 हो। ठीक है, जिसके बटे में क्या हो, 100 हो। ठीक है, जैसे अपन बात करें, उस बुक में लिख रखा है उसने कि प्रतिशत वहां भिन्न है जिसका हर 100 होता है तथा अंश कोई भी संख्या हो सकती है। उसके ऊपर कुछ भी हो सकता है लेकिन बटे में क्या होता है, 100 होता है। जैसे मैं बोलूं यहाँ पे कि m प्रतिशत, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, m बटा 100। ठीक है, मतलब इसके बटे में क्या आएगा आपका, 100 आएगा। ऊपर कुछ भी हो सकता है, x प्रतिशत लिखूंगा तो x बटा 100, इस तरीके से। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया x प्रतिशत, तो प्रतिशत का मतलब आपको क्या समझना है कि बटे में क्या आएगा आपका, हर में क्या आएगा, 100 आएगा। क्लियर है, तो ये बात हो गई अपनी। अब दूसरी बात हम सबसे पहले देखो, प्रतिशत का मतलब समझ गए आपके, प्रतिशत मतलब क्या, मतलब हर में 100 बटे में 100। अब कुछ चीजें अपन देखते हैं। जैसे सबसे पहली बात, सबसे पहले अपन देखते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना। किस में बदलना, भिन्न में बदलना। ठीक है, या फिर पहले प्रतिशत का मतलब मैं लिख देता हूं यहां पे, जिसके, या फिर ऐसा भिन्न जिसके बटे में या जिसका हर 100 हो। ऐसा भिन्न, ऐसा भिन्न, ठीक है, ऐसा भिन्न जिसका, जिसका हर 100 होता है। कितना होता है, 100 होता है, उसको क्या कहते हैं हम, प्रतिशत। ठीक है, ये बात हो गई अपनी प्रतिशत की। अब बात करते हैं अपन, पहला पॉइंट देखो क्या है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। पहला पॉइंट क्या है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। किस में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अगर आपको कोई सी भी प्रतिशत दे दी उसने तो आप उसको भिन्न में कैसे बदलोगे, ये देखते हैं अपन, है ना, भिन्न में बदलना। ठीक है, जैसे उसने दिया है 10%। ठीक है, क्या दिया है, 10%, तो 10%, प्रतिशत अगर आप हटाओगे तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, ऐसा भिन्न जिसके बटे में क्या हो, 100 हो। तो 10% को क्या लिखोगे आप, 10 बटे 100। ठीक है, ये 0 से 0 आपका कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, 1/10। तो 1/10 क्या हो गई, एक भिन्न हो गई। ठीक है, तो आपने क्या किया, प्रतिशत को भिन्न में बदल दिया कि 10% का मतलब क्या होगा, 1/10। ठीक है, कैसे बदला आपने, प्रतिशत हटाया, बटे में 100 लगाया। ठीक है, तो ये बिल्कुल देखो, जीरो लेवल वाले के लिए क्लास रहेगी, हाई लेवल वाले तक के लिए भी क्लास रहेगी, लेकिन शुरुआत तो हम बिल्कुल 0 से ही करेंगे। ठीक है, तो प्रतिशत हटेगा तो बटे में क्या आएगा, 100 आएगा। 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा, 1/10। तो ये अपन ने देख लिया कि भिन्न को आपको, प्रतिशत को आपको भिन्न में कैसे बदलना है। दूसरा पॉइंट है प्रतिशत को दशमलव में बदलना। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है प्रतिशत को दशमलव में बदलना। दशमलव में बदलना, किस में बदलना, दशमलव में बदलना। किसको, प्रतिशत को। ठीक है, जैसे बोला उसने कितना, 12%, तो 12% को आपको किस में बदलना है, दशमलव में। तो देख लेते हैं 12% को दशमलव में कैसे बदलेंगे। देखो 12%, तो 12% का मतलब क्या, 12/100। ठीक है,
अब आपको पता है कि नीचे से अगर 0 हटाते हैं तो ऊपर पॉइंट आती है, कितनी पॉइंट आती है, नीचे जितनी 0 हो, नीचे कितनी 0 है, 2 0 है, तो ऊपर क्या करना है आपको 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो ये 1 और 2, 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगी तो 0.12, ठीक है। तो ये अपना किस में बदल दिया अपन ने, दशमलव को प्रतिशत को दशमलव में बदल दिया। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। आपको अगर कोई सी भिन्न दे दे तो उसको प्रतिशत में बदलना है, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को किस में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। जैसे आपको कोई सी भी भिन्न दे दी, उसने क्या दी भिन्न, देखो वो भिन्न दी उसने 4/5, 4/5 को मेरे को किस में बदलना है, प्रतिशत में। ये 4/5 एक भिन्न है, इसको किस में बदल के बताना है, प्रतिशत में, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, अंश और हर दोनों में किसका गुणा करना है, 100 का गुणा कर देना है, अंश में भी 100 का गुणा, हर में भी 100 का गुणा, ठीक है। तो ऐसे आप भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। 5 दूनी 10, ठीक है। ऊपर कितना हो जाएगा आपका 20 चौके 80/100। देखो अगर प्रतिशत हट के बटे में 100 आ सकता है हर में, तो ये बटे का 100 हट के प्रतिशत भी तो आ सकता है ना। तो 100/80 को क्या लिख सकते हो आप, 80%, ठीक है। तो 4/5 कितना हो जाएगा, अगर 4/5 एक भिन्न थी तो इसको परसेंटेज में बदला हमने कैसे, 80% के रूप में, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका यहाँ पे अपन ने देख लिया कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। अब एक लास्ट पॉइंट और है हमारा, दशमलव को प्रतिशत में बदलना। किसको प्रतिशत में बदलना, दशमलव को, कि दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं ये और हम देख लेते हैं। देखो इधर देख लेते हैं साइड में, फिर बाकी ये पूरा मैं मिटाने वाला हूं, आपको किताब में भी मिल जाएगा। दशमलव को प्रतिशत में बदलना। देखो दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, आपको क्या दिया उसने 0.3, ये क्या है, एक दशमलव है, दशमलव की संख्या है, तो इसको किस में बदलना है, आपको प्रतिशत में बदलना है। तो दशमलव को प्रतिशत में बदल लेते हैं अपन। देखो पहले तो दशमलव हटेगी तो बटे में क्या आएगी, 0 आएगी। कितनी 0 आएगी, जितने अंक बाद पॉइंट है, तो एक अंक बाद पॉइंट है तो बटे में 1 0 आएगी, तो 3/10। अब इसको प्रतिशत में बदलना है, तो ये तो अभी भिन्न बन गया ना 3/10 एक, तो भिन्न को प्रतिशत में तो बदलना आता है हमें, ऊपर और नीचे दोनों साइड 100 का गुणा, ठीक है। और इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो कि आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई करके ऐसा भी आ सकता है कि कितना परसेंट है, तो ऊपर कितना बच रहा है 30 बटे में 100, और 30/100 मतलब 30%, कितना हो जाएगा 30%। तो हमने देख लिया कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। प्रतिशत कितना था 10%, तो 10%, तो 10% को हटाएंगे बटे में हर में 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 1/10, तो प्रतिशत को ऐसे भिन्न में बदलते हैं। फिर प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदलते हैं ये भी हमने देखा कि 12% को अपन ने दशमलव में बदला कैसे, 12/100, 2 0 हटेगी तो 2 अंक बाद पॉइंट आ जाएगी ऊपर। फिर हमने देखा भिन्न को प्रतिशत में बदलना कैसे बदलते हैं। भिन्न को प्रतिशत में, एक भिन्न थी 4/5, तो अंश और हर दोनों में ही 100 का गुणा करना है, ठीक है। तो आपका ये ऊपर 80 आ गया, बटे में 100 आ गया, तो ये 100 हटेगा बटे में से तो ऊपर आ जाएगा प्रतिशत, ठीक है। तो 4/5 भिन्न का मतलब क्या होगा 80%। फिर हमने देखा दशमलव को प्रतिशत में बदलना, दशमलव क्या थी 0.3, ठीक है। तो दशमलव हटी तो बटे में 10 आया, और फिर एक भिन्न बन गई, और भिन्न को प्रतिशत में बदलना हमें आता है, ठीक है। तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई हो तो बिल्कुल फिर आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे हम फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे, ठीक है। कौन सी वैल्यू देखेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू, कि फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ठीक है। आज के वीडियो में हम एक काम करते हैं कि भिन्नों को बदलना देख लेते हैं और कुछ फ्रैक्शन वैल्यू भी देखते हैं। देखो आगे उसने दिया हुआ है कि स्मरणीय तथ्य, क्या करके दिया हुआ है, स्मरणीय तथ्य करके दिया हुआ है। तो वो स्मरणीय तथ्य क्या है ये और देख लेते हैं अपन लोग। देखो सभी को नजर आ रहा होगा यहाँ पे कि स्मरणीय तथ्य, ये मैं स्क्रीन पर भी लगा दिया है मैंने, देखिए आपको नजर आ रहा होगा स्मरणीय तथ्य में, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले उसने क्या दिया है 4%, है ना, क्या दिया है 4%। तो 4% को आप देखो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 4% की, कैसे निकालोगे आप, मैं डिटेल में बता देता हूँ। देखो 4% हटेगा तो बटे में 100, वैसे 4% का मतलब 1/25 होता है, लेकिन अभी जिनको नहीं पता है वो देख लेते हैं कैसा आया। 4%, तो प्रतिशत हटा बटे में 100, अब इसको काटेंगे हम 4 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 बचेगा। तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 1/25, ठीक है, जो कि आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर। फिर क्या है 5%, देखो 5% का मतलब क्या होता है 1/20, कैसे आया 1/20, तो ऊपर क्या है 5, बटे में प्रतिशत हटाओगे बटे में क्या आएगा 100 आएगा, ठीक है। तो 5 एकम 5 और ये 5 दूनी 10, तो ऊपर 1 बटे में 20,
तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई 1/20। फिर अगला क्या है 6 सही 1/4%। कितना परसेंट 6 सही 1/4%। इसका पूछ रहा है कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। ठीक है देखो इसको पहले आप सीधा कर लो, वैसे 1/16 है लेकिन मैं अभी डिटेल में बता रहा हूं आपको। देखो 6 सही 1/4 तो 6 चुके 24 और 1 25, तो 25/4 था और परसेंटेज हटाओगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है तो ये 25 से कम 25, 25 चुके 100, क्योंकि किताब में डायरेक्ट दिया है कि 6 से 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/16, पर ये 1/16 आया कैसे ये मैं आपको बता रहा हूं। तो ऊपर तो 1 बचा और बटे में 4 चुके 16। क्लियर। अगला क्या है 8 सही 1/3। अगला क्या है 8 सही 1/3%। तो इसको इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/12 होती है। अब 8 से 1/3 को पहले सीधा कर लो, तो 8 से 1/3 सीधा करेंगे तो कैसा हो जाएगा कि 8 या 24 और 1 25, तो 25 बटे क्या लिखोगे 3, 25 बटे क्या लिखोगे 3 और परसेंटेज हटेगा बटे में 100। ठीक है तो 25 से कम 25, 25 चुके 100, तो ऊपर बचेगा आपका 1 और बटे में क्या जाएगा 12, तो 1/12। फिर 10% का तो आपको पता ही होगा। ठीक है बिल्कुल सिंपल है, 10% मतलब 1/10, तो ऊपर 10 बटे में 100, तो 0 से 0 कैंसिल, क्या हो जाएगा आपका 1/10। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। उसके बाद आ जाता है अपना 12.5%। ठीक है 12 सही 1/2%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। कैसे देखो 12 दूनी 24, 24 और 1 25, तो 25 बटे क्या करोगे 2 और परसेंटेज हटेगा तो बटे में 100। ठीक है तो 25 से कम 25, 25 चुके 100, तो ऊपर क्या है 1 और बटे में 4 दूनी 8, तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। अगला क्या है अगला है 20%। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। कैसे होती है देखो 20 परसेंटेज हटेगा बटे में 100 आएगा, तो 20 से कम 20, 20 से पंजे 100, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5। ठीक है चलो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां से आप सीख गए हैं कि ये कैसे आ रही है, जैसे 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 कैसे ही पता है कि बटे में 100 आएगा, परसेंटेज हटेगी तो 25, 4 से ऊपर काटा अपन ने एक बार, 4 से नीचे काटा 100 को 25 बार, ऐसे ही मैंने सभी को निकाला है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट निकालूंगा। ठीक है ना। चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं अपन, और भी फ्रैक्शन वैल्यू कुछ देखते हैं। ठीक है इसके अलावा भी किताब में तो सारी नहीं देके रखी, लेकिन इसके अलावा भी और फ्रैक्शन वैल्यू होती है जिनका कि मैं आपको चैप्टर के बीच में बताता रहूंगा, है ना। बाकी इतनी तो आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है अगली फ्रैक्शन वैल्यू देखिए क्या है 25%। तो 25% अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि 25/100 मतलब 1/4, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। अगली क्या है 30%। तो 30% बिल्कुल सिंपल है, 30% हटाओगे बटे में 100 लगाओगे, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या जाएगा 3/10। अगली क्या है अगली हमारी 33 सही 1/3। देखो 33 सही 1/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/3। 33 सही 1/3% की वैल्यू कितनी होती है 1/3। इसके अलावा अगला है हमारा 40%। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 2/5। चलिए तो 40% की जो अगली फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। कैसे 40/100, तो ऊपर 40 बटे में 100, तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। अगला क्या है तो अगला है 50%। 50% सभी को पता ही होगा 1/2%। ठीक है सॉरी 1/2, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। अगला है 60%। 60% मतलब 3/5, क्योंकि 60/100, तो 20 दिया 60, 20 पंजे 100। अगला है हमारा 66 सही 2/3%। जैसे 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/3, ऐसे ही 66 सही 2/3% की वैल्यू 2/3। ओके अगला है 70%। तो 70% की वैल्यू 70/100 मतलब 7/10। ठीक है इसके बाद हमारा अगला है 75%। तो 75% मतलब 75/100, तो 25 दिया 75, 25 चुके 100, तो कितना हो जाएगा 3/4। अगला है 80%। तो 80% का मतलब 80% मतलब 80/100, तो ऊपर 20 चुके 80, 20 से 5 100, ऐसे कट जाएगा ना। अगला हमारा 90%। तो 90% मतलब 9/10, मतलब 90/100 करोगे आप तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा ना, तो 9 बटे क्या बचेगा 10। अगला है 100%। तो 100% का मतलब तो क्या 100/100 मतलब 1। ठीक है उसके बाद अगला है 150%। तो 150% का मतलब 150/100 मतलब 3/2, और 200% का मतलब 200/100 मतलब 2। क्लियर। तो यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम जो है कि टाइप स्टार्ट करते हैं, हमारा टाइप नंबर फर्स्ट।
आज देखते हैं हम कितने टाइप हो पाते हैं। बाकी आज ये थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको बताया, इसलिए उसमें हमें टाइम भी लगा है, तो कल से बढ़िया हम टाइप भी करेंगे, लेकिन अभी आज भी हम कुछ टाइप देखते हैं कितने टाइप कर पाते हैं अपन। चलिए, तो सबसे पहले आपको टाइप नंबर फर्स्ट हमारा नजर आ रहा होगा, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ सारी चीजें, तो आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझना चीजों को कि कैसे हम पूरा परसेंटेज चैप्टर और पूरी किताब को खत्म करेंगे। ठीक है, तो अब टाइप नंबर फर्स्ट हम, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट जो है सभी को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, बिल्कुल हम आराम से यहाँ पे एक एक टाइप को देखेंगे, फिर उसके बाद टाइप खत्म होने के बाद एक्सरसाइज पर हम आ जाएंगे। कम से कम 1-2 लेक्चर हमारे टाइप के रहने वाले, 15 टाइप है इसमें बिल्कुल, और मैं एक एक टाइप को समझाऊंगा आपको, फिर जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे ना वो टाइप से ही, आधे क्वेश्चन तो टाइप से हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए टाइप को ध्यान से समझना आप लोग। ठीक है, तो पहला टाइप देखो आप सभी को नजर आ रहा होगा, पहले टाइप का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए की आय, आप सभी को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, मेरे पास बुक में है। ठीक है, तो ए की आय बी से 10% अधिक है, तो पूछ रहा है बी की आय ए से कितना परसेंट कम है। ये आपसे उसने पूछा है, देखो वो पूछ रहा है कि बी की आय ए से कितना परसेंट कम है। तो जब भी आपसे बोले ना कि कितना परसेंट कम है या कितना परसेंट अधिक है, किसी की भी आय बोले, तो आपको हमेशा एक बात ध्यान रखना कि आपको हमेशा अंतर लेना है। क्या लेना है? अंतर, क्योंकि कम और अधिक का मतलब क्या होता है? अंतर ही होता है। ठीक है, कि किसको कितना ज्यादा मिला या फिर किसको कितना कम मिला, तो वो अंतर होता है। देखो क्या बोल रहा है कि ए की आय बी से कितना अधिक है? 10% अधिक है, तो जिसके साथ से रहेगा ना उसकी आय हम 100 मानेंगे। किससे बोल रहा है कि बी से, तो बी की आय क्या मान लो आप? 100। ठीक है, अब इससे अगर अधिक हो तो 100 में आप जोड़ के लिख देना, अगर इससे कम हो तो 100 में से घटा के लिख देना। वो बोल रहा है कि ए की आय बी से 10% अधिक है। बी से कितना परसेंट अधिक है? 10% अधिक है। क्लियर है बात? अगर यहां से हम रेशियो हम बनाएं तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ए और बी की आय का अनुपात क्या हो जाएगा? 11:1। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है वो कि बी की आय ए से कितना परसेंट कम है। तो देखो कम अधिक में आपको सोचना ही नहीं है, सबसे पहले तो अंतर ही लेना है। तो 11 और 10 का अंतर 1। अब जिसके साथ से लगा है ना, बाद में जिसके साथ से लगा है उसको आपको नीचे रखना है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि बी की आय ए से, तो किसके साथ से लगा है? ए से। ठीक है, ए के साथ, तो ए की आय कितनी है? 11। ठीक है, और प्रतिशत पूछ रहा है तो गुणा किसका करेंगे? 100 का। बस, तो ये अपना आ जाएगा यहाँ से 11 नाम 99, बचा कितना? 1 और बटे में 11, तो 9 सही 1/11% हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, कि जो है बी की आय ए से कितना परसेंट कम है, तो 9 से 1/11% कम है। चलिए बिल्कुल इसका जो टाइप 2 है, टाइप फर्स्ट का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो और देख लेते हैं अपन, वो भी आप सभी को दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर। देखो क्या बोल रहा है टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 2 में, बोल रहा है कि ए की आय बी से 20% कम है। अब यहाँ पे कम का बोला है, किससे? बी से, तो बी की आय 100 मान लो। ए की आय बी से कितना कम है? 20 कम है। अगर ए की आय 100 है तो इससे 20%, सॉरी बी की आय अगर 100 है तो ए की आय इससे कितना कम है? 20% कम है। तो 100 का 20% कम कर दो आप, तो 100 का 20% 20 ही होता है, तो 20 कम है मतलब कितना है? 80 है। ठीक है, तो 20 चुके 80, 20×5 100, तो ए और बी का रेशियो अब कितना बना? तो ये बन गया 4:5। अब आपसे पूछ क्या रहा है वो कि बी की आय ए से कितना परसेंट अधिक है। तो अधिक कम में क्या बोला मैंने? अंतर लेना है आपको, तो अंतर लोगे आप, 4 और 5 का अंतर 1। अब जिसके साथ से लगा है उसको नीचे रखो, किससे? ए से, तो ए की आय कितनी है? 4, कितना परसेंट अधिक है? ठीक है, तो 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4×5 20, तो कितना परसेंट? 25%। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कितना? 25% अधिक है। ओके, तो ये हमारा टाइप नंबर फर्स्ट था। अगर किसी क्वेश्चन में किसी टाइप में कोई समस्या रहे तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बता देना, तो उसका भी मैं आपको नीचे सॉल्यूशन या फिर अगले वीडियो में सॉल्यूशन में जो भी रहेगा वो मैं बता दूंगा आपको। चलिए, तो टाइप फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब टाइप 2 की ओर बढ़ेंगे हम। टाइप 2 बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन होने भी वाले हैं, तो आप इसलिए थोड़ा सा टाइप 2 को ध्यान से समझना। ठीक है, देखो आप ये बताइए कि अगर टाइप 2 समझने से पहले एक चीज समझ ली यहाँ पे। अगर मैं मान लेता हूं कि मैं मार्केट जाता हूं और मार्केट में लेके आता हूं 5 किलो शक्कर। कितने किलो शक्कर? 5 किलो। और शक्कर का मूल्य है कितना? 20 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, मतलब 1 किलो शक्कर कितने की आ रही है? 1 kg शक्कर आ रही है अपनी 20 रुपए की। कितने की? 20 रुपए की। ठीक है, और मेरे को कितनी किलो लानी है? मेरे को लानी 5 किलो। तो देखो मैं क्या करूंगा, 20 रुपए में किसका गुणा कर लूंगा? 5 रुपए का, सॉरी हाँ 5 किलो का। 20 रुपए में 1 किलो, तो 5 किलो कितने में जाएगी? 100 रुपए में। ठीक है, अगर 1 किलो कितने रुपए में? 20 रुपए में, तो मेरे को कितनी लानी? 5 किलो। तो क्या करूंगा मैं? गुणा ही करूंगा ना। ठीक है, मतलब ये 20 क्या था? ये मूल्य था आपका। क्या था ये? मूल्य। ये 5 किलो क्या है? तो ये आपकी खपत है कि आप कितना, खपत मतलब मात्रा,
ठीक है, बराबर क्या आ रहा है आपका, ये 100 रुपए खर्चा आ रहा है। आ रही क्या बात समझ में? मतलब क्या हो गया कि मूल्य इंटू खपत बराबर क्या होता है, खर्चा। क्लियर? मूल्य इंटू खपत बराबर खर्चा। देखो अगर किसी चीज का मूल्य बढ़ता है तो सीधी सी बात है खपत, उसकी मात्रा कम होगी। अगर यहाँ पे मान लो कि मैं 100 रुपए का ही खर्चा करूं और अब मूल्य हो जाए कितना, 20 रुपए से 25 रुपए हो जाए, तो पहले मैं 5 किलो खरीद के ला रहा था ना, अब मैं 25, अगर 25 रुपए किलो हो जाएगी शक्कर तो अब मैं 4 किलो लेके आऊंगा 100 रुपए में। ठीक है, तो अब अगर मूल्य बढ़ता है ना तो खपत घटती है, मूल्य बढ़ेगा तो खपत घटेगी, और अगर खपत मूल्य बढ़ जाता है, सॉरी मूल्य अगर बढ़ता है तो खपत घटती है, और मूल्य घटता है तो खपत बढ़ती है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, मूल्य और खपत। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि आपका खर्चा वही रहना चाहिए। ठीक है, तो आप तो अभी एक लाइन याद रखो कि मूल्य इंटू खपत बराबर क्या हो जाएगा, खर्च। देखो आपसे ना इस फॉर्मूले को याद रखोगे ना तो ये आपको बहुत सारे सवाल करवाने वाला है। ठीक है, ऐसा इसमें ये ट्रिक वाले जो दिए ना, इसमें ये 1-2 सवाल होंगे, बाकी आगे आप नहीं कर पाओगे। इसलिए आप ध्यान से समझना कि मूल्य इंटू खपत बराबर क्या होता है, खर्च होता है। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, सभी को नजर आ रहा होगा। बोल रहा है कि यदि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए, मूल्य में 30% की वृद्धि। देखो अभी मैंने क्या बताया आपको कि मूल्य इंटू खपत बराबर खर्चा। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाए, 30% की। मतलब अगर पहले मूल्य 100 था तो आप क्या कर दो, उसमें 30% की वृद्धि कर दो, 130 कर दो। देखो ये बटे के जो भी ऊपर लिखूंगा मैं ये पहले वाला मान रहेगा, और जो नीचे लिखूंगा वो बाद वाला मान रहेगा, है ना। पहले आपको 100, आप 100 मानोगे, अगर वृद्धि हो रही तो उसको में आप जोड़ के लिखना 100 में, और कमी होती है तो 100 में से घटा के लिखना। जैसे अभी 30 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो आप क्या लिखोगे नीचे, 30%, 130। ठीक है, अब आपको यूं पूछ रहा है वो कि खपत में कितने परसेंट की कमी करे जिससे कि उसका खर्चा क्या रहे, पूर्ववत रहे। मतलब खर्चा उसका बराबर ही है, पहले भी जितना खर्चा करता था वो अभी भी उतना ही खर्चा कर रहा है। तो मान लेते हैं कि खपत x थी पहले, और अब खपत कितनी हो गई उसकी, y हो गई। लेकिन खर्चा बोल रहा है कि पहले भी 100 था ना, तो अब भी 100 ही है, मतलब पहले जितना ही है। तो जितना ऊपर लिखूंगा उतना ही नीचे लिखूंगा ना मैं, तो फिर वो तो कट जाएगा ना, 1/1 हो जाएगा। क्लियर? तो यहां से अगर 0 से 0 हम काट देंगे, अब ये 13 इधर ऊपर आ जाएगा और 10 बटे में आ जाएगा। अब ये x और y क्या मानी थी मैंने, खपत। तो 13 खपत पहले थी, अब खपत हो गई कितनी, 10। तो खपत में तो कमी हो गई ना, कितने की कमी हो गई, 3 की कमी। ठीक है, किससे हुई ये कमी, 13 से। और ये कमी तो पूछ रहा था वो खपत में, गुणा किसका करेंगे, 100 का। तो 300 बटे 13। एक स्टेप में भी सवाल हो सकता है, लेकिन ये इससे अगर करोगे ना तो आगे आपको बहुत सारे सवाल में वैसे सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। 13 दूनी 26, इसलिए जो मैं बता रहा हूं उसको याद रखो। 4 बच रहा है, 40 हो गया, 13 तिया 39 और 1/13। ठीक है, अभी आपको लगेगा ये थोड़ा सा बड़ा, लेकिन इससे आपका आगे का काम आसान होने वाला है। तो इसमें आपको खपत में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, 23 से ही 1/3% की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2। ये फॉर्मूला आपको याद रख ही लेना है, इससे आपका परसेंटेज में बहुत सारे काम आसान होने वाले हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, पढ़िए सभी लोग, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि यदि घी के मूल्य में 40% की कमी हो जाए। देखो आपको देखते चलना है, बस आपको समझ में आ जाएगी बात कुछ समय बाद कि घी के मूल्य में कमी हो गई 40% की। देखो मूल्य अगर मैं मान लू पहले 100 था, तो अब 40 की कमी हो गई, मतलब देखो 40 की कमी हुई तो फिर 60 हो गया ना मूल्य, क्योंकि पहले 100 था, 40 की कमी कर दी तो कितना हो गया, 60। अब बोला है कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करे। देखो मूल्य घटता है ना, वस्तु का मूल्य घटता है तो खपत बढ़ती है, लेकिन खर्चा वही रहना चाहिए आपका। देखो तो बोल रहा है कि कितने खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करें। तो मान लेते पहले x खपत थी उसकी, अब y है, लेकिन खर्चा तो आप जितना पहले करता था उतना ही अब करेगा ना। तो ये 1/1, 20 तिया 60, 20 पंजे 100। ठीक है, 3 ऊपर जाएगा, 5 बटे में आएगा, तो x बटे y की वैल्यू क्या जाएगी, 3/5। मतलब अगर पहले 3 खपत थी ना उसकी, तो अब 5 हो गई, तो बढ़ कितनी गई, 2। ठीक है, कितनी बढ़ गई, 2। ये 2 बड़ी किससे है, 3 से। ऊपर वाला मान पहले करेगा, नीचे वाला मान बाद करेगा। परसेंटेज पूछ रहा है 100 का गुणा। ठीक है, तो 200/3, तो 2 3 से काट लेंगे, 3 छंग 18, 2 बचा, फिर 20 हो गया है, फिर 3 छंग 18, ऊपर 2 बटे में 3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 66 सही, 2/3% की उसको क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी अपनी खपत में। ठीक है, तो टाइप 2 भी इजीली आपको समझ में आ गया होगा। टाइप 3 की ओर बढ़ेंगे हम। टाइप 3 में देखिए क्या बोल रहा है।
चलिए, तो टाइप 3 सभी को देख रहे हैं यहाँ पे अपन की टाइप 3 में क्या बोल रहा है कि अब यहाँ पे देखो प्रेशर कुकर की कीमत में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। देखो किसी भी सामान की अगर कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी सीधी सी बात है बिक्री घटती है, और अगर उसका मूल्य बढ़ जाता है तो उसकी बिक्री घट जाती है, और मूल्य अगर उसका घटता है तो उसकी बिक्री क्या होती है, ज्यादा होती है, फिर बढ़ जाती है बिक्री। ठीक है, लेकिन खर्चा उतना ही होना चाहिए। देखो क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार क्या बोल रहा है कि एक प्रेशर कुकर की कीमत 20% की वृद्धि हो गई। अब आपको एक चीज और ध्यान रख लेना है कि कीमत मतलब वही मूल्य, मूल्य इंटू बिक्री बराबर आय। ठीक है, मूल्य इंटू बिक्री बराबर क्या होता है, आय होता है। जैसे मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च होता है, ऐसे ही मूल्य इंटू बिक्री बराबर क्या होता है, आय होता है। देखो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रेशर कुकर की कीमत में वृद्धि हो गई, कितने परसेंट की, 20% की। कीमत मतलब मूल्य, मूल्य पहले अगर 100 था ना तो वो बढ़ के कितना हो गया, 120, क्योंकि वृद्धि हुई ना। अब बोल क्या रहा आगे वो कि उसकी फिर जो है कमी, उसकी बिक्री कितनी घट गई, 50% घट गई। मतलब बिक्री अगर पहले 100 थी ना तो 50 घट गई, मतलब फिर रह कितनी गई, 50 ही रह गई। ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है वो कि कोई दुकानदार पहले से कितने प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करता है। मतलब आय यहाँ पे बोल रहा है, अभी आय यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगा आय में। आय मान लेते पहले x थी उसकी, अब कितनी हो गई आय, y हो गई, ऐसा। तो 50 से काट देंगे इसको 2 बार। ठीक है, ये 20 पंजे 100 और 20 छंगी 120, और ये 2 तिया 6। मतलब x बटे y का मान क्या आया, 5/3। मतलब अगर वो पहले 5 उसकी आय थी तो अब 3 है, तो कितनी घट गई आय उसकी, 2 घट गई। किससे घटी, 5 से। गुणा किसका करेंगे, 100 का, परसेंटेज निकालने के लिए। तो 5 दूनी 10 और ये 20 दूनी 40, तो उसकी आय कितने परसेंट घट गई, तो उसकी आय 40% घट गई। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। चलो इसी सवाल का करने का एक तरीका और है, इसको यहाँ पे मैं मिटाता हूं। जैसे आपको जब भी बोले ना वृद्धि तो आप उसको प्लस में लिखना, और बोले कमी तो आप उसको माइनस में लिखना। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अब वो दूसरा तरीका क्या है, सक्सेसिव वाला फॉर्मूला, वो भी मैं बता देता हूं आपको। लेकिन ध्यान रखना कि वृद्धि को प्लस में लिखना है, कमी को माइनस में लिखना है। जैसे अभी क्या बोल रहा है यहाँ पे, 20% की वृद्धि तो प्लस में 20 लिखेंगे। ठीक है, फिर 50% की कमी तो माइनस का 50 लिखेंगे। ठीक है, दोनों वृद्धि होगी तो दोनों प्लस में लिखेंगे, दोनों कमी होगी तो दोनों माइनस में लिखेंगे। एक वृद्धि है तो एक प्लस में, और कमी है तो माइनस में। ठीक है, ये वृद्धि ये कमी। अब देखना आपको यहाँ पे प्लस माइनस का गुणा करना है, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा करके यहाँ लिखना है। तो प्लस माइनस का गुणा क्या होगा, प्लस होगा। मतलब यहाँ पे जो भी चिन्ह होंगे ना उनका तुम्हें गुणा करके यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, फिर ऊपर क्या लिखना है आपको, ये दोनों ही परसेंटेज प्लस में, ये यहाँ पे आपको लिख देना है, और बटे में क्या लिखना है, 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब यहाँ पे अपना कितना हो जाएगा, 20 माइनस 50, और ये कितना माइनस का कितना हो जाएगा, 10। तो 20 माइनस कितना हो गया, ये 60 हो गया, और 20 माइनस 60 मतलब माइनस का 40%। ये माइनस कुछ भी नहीं, माइनस ये दर्शा रहा है कि आपको कमी हो रही है। तो इससे आपका डायरेक्ट आंसर निकल के ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, जैसा आप करना चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। बाकी जो मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, वो आगे आपको ज्यादा फायदेमंद रहेगा। देखो अब अगला सवाल टाइप 3 का क्या बोल रहा है कि पंखे के मूल्य में 25% की कमी होने से इसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है। तो पहले मैं अपने फॉर्मूले से बताऊंगा। पंखे के मूल्य में कमी हो गई कितने परसेंट की, 25% की। मतलब अगर पंखे का मूल्य पहले 100% था तो अब उसमें 25 की कमी हो गई, तो अब मूल्य कितना है, 75। अब मूल्य कितना है, 75। अब इससे क्या हुआ कि उसकी बिक्री बढ़ गई। बिक्री कितनी बढ़ गई, 40। मतलब पहले अगर बिक्री 100 थी ना तब उसकी बिक्री कितनी होती है, 140 की। तो पूछ रहा आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लेते हैं आय पहले x थी अब y है। जो भी आपसे पूछे ना उसको पहले x मान लिया करो, अब y हो, इस टाइप से। ठीक है, तो 25 से इसको काटेंगे, 25 से 75, 25 चुके 100, 20 पंजे 100, 20 सत्ते 140। तो ऊपर अपना 20 है, बटे में कितना है 27, और ये आपका किसका मान आया है, x बटे y का मान। देखो आपकी आय बढ़ गई इस बार, कितनी बढ़ी, 7। किससे बढ़ी, 20 से। ठीक है, इनटू क्या करेंगे, यही है ना, 40% बढ़ जाती है और 25% की क्या थी, कमी थी। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपनी जो है ये 25 से 75, 25 चुके 100, और 20 पंचो 20 सत्ते 140। तो ऊपर अपना 20 हो जाएगा, और सॉरी नीचे कितना हो जाएगा, 7 या 21। ठीक है, तो एक बढ़ी है, सॉरी यहाँ पे कितनी बढ़ी है, एक। किससे, 20 से। गुणा किसका करेंगे, 100 का। तो ये 20 पंजे 100, तो कितना परसेंट, 5% आपकी आय बढ़ जाएगी। ठीक है, बाकी इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं हम। कैसे, ये हो गया। ठीक है, अगला तरीका क्या था जो मैंने बताया था आपको कि कमी हो तो माइनस में लिखना, वृद्धि हो तो प्लस में लिखना।
जैसे 40% पहले माइनस कर रहा, कितने परसेंट की कमी कर रहा है, 25% की कमी, और फिर क्या है बढ़ोतरी कितने की, 40% की। इस टाइप से लिखेंगे। प्लस माइनस का गुणा करके यहाँ लिखना है, तो प्लस माइनस मतलब यहाँ पे जो भी चिन्ह रहे उनका गुणा करना है, तो प्लस माइनस माइनस, फिर आपको क्या करना है 25 इंटू 40, ये दोनों परसेंटेज लिख देंगे, और बट्टे में हमेशा क्या लिखना है आपको 100, 25 चुके 100, और ये 4 धाम 40, ठीक है। इधर 40 में से अगर 25 घटाएंगे तो 15 बचेगा, और माइनस का कितना, ये 10, तो 15 में से 10 गया तो क्या बचेगा, 5%। देखो प्लस में अगर आंसर आता है आपका तो मतलब आपको वृद्धि हो रही है, और अगर आपका आंसर माइनस में आता है तो समझ लो आपको कमी हो रही है, ठीक है। तो हमारे टाइप नंबर यहाँ पे 3 भी कंप्लीट हो गया। एक अगला टाइप हम कर लेते हैं, टाइप नंबर 4, और फिर आज का वीडियो हम टाइप 4 पे ही खत्म करेंगे। तो एक टाइप और हम देख लेते हैं अगला। चलिए, तो अगला हमारा टाइप जो रहेगा, टाइप नंबर कौन सा रहेगा, 4। सारे क्वेश्चन लगभग इसी से हो जाएंगे, है ना, 90 to 80%। देखो टाइप नंबर 4 सभी को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, इसमें 4 सवाल है, सारे सवाल में करूंगा। देखो क्या बोल रहा है कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में 20% और 25% की वृद्धि होती है, उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो आप देखो टाइप 4 को चाहो ना तो आप कैसे कर सकते हो, चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो कि लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्या आता है, क्षेत्रफल आता है। तो एक फॉर्मूला ये भी बन जाएगा कि लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्या आता है, क्षेत्रफल। इनको सभी को याद रखना है आपको, या फिर चाहो तो आप डायरेक्ट वाले तरीके से भी कर सकते हो, तो अपन डायरेक्ट से ही कर लेते हैं इसको, या चाहो तो इससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 20% की वृद्धि और कितने परसेंट की वृद्धि, 25% की, तो इसको सक्सेसिव से कर लो। वृद्धि तो 2 बार क्या लिखोगे आप, वृद्धि लिखोगे 20 प्लस 25, है ना, और यहाँ पे देखो प्लस वृद्धि हो रही तो प्लस में लिखूंगा दोनों को, और प्लस प्लस का गुणा क्या होता है, प्लस ही होता है, और 20 इंटू 25 बटे में क्या लिखोगे 100, 20 पंजे 100, पचम 25, और ये 20 और 25 45, 45 और 5 50, तो कितना परसेंट आ जाएगा यहाँ पे, 50%। बिल्कुल आसान है, ठीक है। बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 10% और 20% की कमी हो गई, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी हो रही है। इस बार कमी है दोनों, तो -10 -20। अब माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है, 10 इंटू 20, इन दोनों परसेंटेज का यहाँ पे गुणा करना है, बटे में क्या लिखना है, 100 लिखना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, -20 और -10 को जोड़ना है, कितना, -30, और प्लस का 2, तो कितना आएगा, माइनस का 28%। माइनस क्या दर्शा रहा है कि कमी हो रही है, कितने परसेंट की, 28% की, ठीक है। चलिए, तो ये भी बिल्कुल आसान था। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं इसी का हम। क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, चौड़ाई में 10% की कमी, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वृद्धि को हम प्लस में लिखते हैं, कमी को हम माइनस में लिखते हैं, प्लस माइनस का गुणा माइनस, और 20 इंटू 10 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 में से 10 गया तो 10 बचा, माइनस का 2, और 10 में से 2 गया तो 8%, प्लस में आया, मतलब क्या हो रही है, आपकी वृद्धि हो रही है, ठीक है। बिल्कुल आसान है। चलिए, आज का एक आखिरी क्वेश्चन और कर लेते हैं हम टाइप 4 का, ठीक है। और टाइप 4 का एक काम करते हैं, आपको होमवर्क में रखते हैं। टाइप 4 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, आप नीचे कमेंट करके उसका आंसर देना। क्या है क्वेश्चन में कि एक आयत की लंबाई, सभी को नजर आ रहा होगा, एक आयत की लंबाई 30% घट जाती है और चौड़ाई 10% बढ़ जाती है, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका नीचे सभी को कमेंट करके आंसर जरूर देना है। और अगले वीडियो में क्या करूंगा, मैं लगभग सारे टाइप करवा दूंगा, फिर मैं पूरी एक्सरसाइज आपको करवाने वाला हूं। 2 से 3 वीडियो में पूरा परसेंटेज हम चैप्टर खत्म कर लेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है, पूरा बेसिक से बता रहा हूं मैं आपको, तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें, और नीचे अपना कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, ये जरूर बताएं। थैंक यू।